ITI मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर हम फिटर ट्रेड थ्योरी से MCQ लेकर हैं, जो कि CBT एग्ज़ाम यानी जो ITI का ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सेम हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से आएगा, तो आप लोग देखना ना भूलें। और जो लोग इसके पहले के क्वेश्चन नहीं देखे यानी कि पहले क्लास नहीं किए हैं, वो लोग प्ले लिस्ट में जा करके अवश्य क्लास करें, क्योंकि सेम हूबहू क्वेश्चन आप लोग को यहीं से आएगा। और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें ITI मल्होत्रा, और रोज़ रात्रि 8 बजे आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कि क्वेश्चन आप लोग को वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का चैप्टर रहेगा वेल्डिंग से। क्या रहेगा? वेल्डिंग। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बाय वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप, क्या बाय वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में एंगल मेंटेन किया जाता है। मेंटेन किया जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाय वार्ड वेल्डिंग या टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ब्लो पाइप और फिलर रॉड होता कैसा है। आइए देखिए ये वाला क्या है? ये है ब्लो पाइप है। क्या ये है ब्लो पाइप है। क्या है? ब्लो पाइप। ये है फिलर रॉड। क्या ये फिलर रॉड है, ये ब्लो पाइप है। तो देख लिए आप लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या पूछा है कि बाएं वार्ड यानी कि बाएं तरफ टेक्निक ब्लो में। तो देखिए इसको पहले देख लेते हैं। मान लीजिए ये वर्क पीस है, इस वर्क पीस पे हम लोग को वेल्डिंग करना है। तो यहाँ से ब्लो पाइप, यहाँ से मान लीजिए ब्लो पाइप हो गया, और हम लोग को इधर से एक फिलर रॉड लेना होगा। एक मान लीजिए यहाँ से फिलर रॉड हो गया। फिलर रॉड अभी देखिए आप लोग। तो ये वाला क्या है? ये है फिलर रॉड। ये क्या है? फिलर रॉड हो गया, और ये ब्लो पाइप, ये ब्लो पाइप हो गया। तो हम लोग देख लेते हैं जो फिलर रॉड होता है, तो फिलर रॉड में इसका जो फिलर रॉड का जो वर्क पीस है, इसका जो पॉइंट यानी कि कितना एंगल पे होता है, तो ये एंगल होता है। क्या होता है इसका एंगल? तो 60 से 70 होता है। 60 से 70 डिग्री होता है जो वर्क पीस से फिलर रॉड के कोना पॉइंट यानी कि एंगल। और वही फिलर रॉड के एंगल कितना होता है? तो फिलर रॉड के एंगल 30 से 40 डिग्री। वो किस दिशा में होता है इसका भी एक किस दिशा में होता है? तो ये दाहिने से बाएं यानी कि दाहिने साइड से दाहिने से बाएं की ओर अगर वेल्डिंग करेंगे हम लोग, दाहिने से बाएं की तरफ वेल्डिंग करेंगे यानी कि दाहिने से बाएं की तरफ जाएंगे, इधर इस रास्ते में दाएं से बाएं अगर जाएंगे, तो ये जो ये ब्लो पाइप का वर्क पीस से एंगल क्या होगा? 60 से 70 डिग्री होगा। और फिलर रॉड का कितना होगा? तो 30 से 40 डिग्री होगा। और वही राइट में देख लेते हैं। राइट में देख लेते हैं इसको। ये ब्लो पाइप है, और यहाँ से हम लोग फिलर रॉड देख लेते हैं। ये वाला क्या फिलर रॉड है। तो अब हम लोग देखते हैं राइट साइड। क्या देखते हैं? राइट साइड अगर पूछ देगा क्वेश्चन में कि राइट वार्ड वेल्डिंग में कैसे करेंगे, तो राइट वार्ड वेल्डिंग को हम लोग बैक हेड भी कहते हैं, बैक हेड के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसका एंगल देखते हैं। तो अगर उनकी राइट हेड में क्या बाएं से दाएं अगर इस रास्ते में जाए, तो क्या करेंगे हम लोग? बाएं से दाएं तरफ के जाए तो उसका एंगल कितना होगा? तो इसका होगा 40 से ब्लो पाइप का एंगल कितना हो जाएगा? 40 से 50। क्या होगा? 40 से 50 हो जाएगा। अब आगे फिलर रॉड का कितना होगा? तो फिलर रॉड का हो जाएगा 30 से 40। क्या होगा फिलर रॉड का? 30 से 40 डिग्री होगा।
30 से 40 डिग्री के एंगल में होगा। तो समझ लिए हम लोग राइट वार्ड वेल्डिंग को किस नाम से मतलब जान जाते हैं, तो बैक हेड वेल्डिंग के भी मतलब बैक हेड वेल्डिंग भी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं थोड़ा। देखिए ये क्या बताया अभी, तो इसमें हम लोग बताए हैं कि बाएं वार्ड वेल्डिंग को हम लोग फोर हेड या फॉरवर्ड के भी नाम से जान जाते हैं इसको, यानी कोई लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग या फोर हेड वेल्डिंग या फॉरवर्ड हेड वेल्डिंग के भी नाम से इसको जाना जाता है, यानी इसको पुकारा जाता है। तो हम लोग इसमें देखे हैं अभी कि बाएं वार्ड वेल्डिंग के लिए हम लोग किधर जाएंगे, तो दाहिने साइड से, दाहिने से यानी कि दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो वो वर्क पीस में ब्लो पाइप का एंगल कितना होगा, तो 60 से 70 होगा, और फिलर रड का 30 से 40। तो वही क्वेश्चन बताया है, ऑप्शन में दिया गया है, देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में दिया है कि 60 डिग्री से 30, 60 और 30 डिग्री, 40 50 डिग्री, 30 और 50, 60 और 40। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या पूछा है बाएं वार्ड। तो बाएं वार्ड में क्या बताया है, पहले क्या दिया है, ब्लो पाइप कौन सा, ये वाला ब्लो पाइप है। ये ब्लो पाइप का फर्स्ट क्या है, 60 डिग्री। तो देखते हैं ये वाला मिल रहा है कि नहीं, 60 ये है। और क्या पूछा है, फिलर रड। तो फिलर रड का कितना है फर्स्ट का, 30। तो यहाँ पर भी 30 है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाएं वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रड क्या होगा, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सी कारक निर्धारित करता है। नेक्स्ट जब हम लोग जो वेल्डिंग करेंगे, तो वेल्डिंग के दौरान क्या जो है कितना किस चीज़ के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, यानी कि करंट का मतलब सेटिंग करेंगे, मतलब किस चीज़ की सेटिंग पे हम लोग, किस आधार पर हम लोग सेटिंग करेंगे। जैसे बाइक है या कार है, तो इसमें होता है ना कि हम बाइक से, अगर बाइक में कितना लोग, बाइक पर 2 लोग जाएगा, कार पर कितना लोग जाएगा, मान लीजिए 4 से 5 लोग जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग यानी कि किसके कारण, कौन सी कारक निर्धारित करता है, यानी कि वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन से कारक निर्धारित करता है। देखते हैं, जोड़ के प्रकार, वेल्ड स्थिति, इलेक्ट्रोड की लंबाई, इलेक्ट्रोड की व्यास। तो देखिए हम लोग इलेक्ट्रोड देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए ये है इलेक्ट्रोड। तो वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग इलेक्ट्रोड यानी कि फिलर रड, क्या फिलर रड के व्यास के अनुसार ही, यानी कि व्यास के अपेक्षा हम लोग करंट की सेटिंग करते हैं। क्या करते हैं, करंट का यानी कि जो करंट है उसको करंट का सेटिंग क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड के व्यास यानी कि फिलर रड के व्यास। देखिए इसमें दिया गया है अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया है फिलर रड का। देखिए इसमें अलग अलग फिलर रड का जो है, इसमें इसका सभी का अलग अलग साइज दिया गया है। यहाँ पे साइज नंबर भी दिया गया है, यहाँ भी साइज नंबर दिया गया है, यहाँ पे सबका अलग अलग। देखिए इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो ऊपर जो फ्लक्स चढ़ाया गया है वो उसको नहीं देखना है, क्योंकि उसका तो सेम ही हो सकता है, कभी सेम ही रहता है फ्लक्स, मोटा है चाहे उससे मतलब नहीं। जो यहाँ पे जो ये हेड, जो ये वाला जो रड है, ये जो रड दिया गया है, इस रड को देखना है कि इस रड के अपेक्षा देखिए अलग अलग साइज में इसको दिखाया गया है, अलग अलग साइज में दिखाया गया है। तो ये किसके अनुसार पर होगा वेल्डिंग में करंट के दौरान, तो इलेक्ट्रोड व्यास। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओसी भी क्या है, जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज 220 या 440 वोल्ट से कम प्रदान करता है। तो देखिए ये जो लोग कल का क्वेश्चन देखे होंगे, वो लोग को क्वेश्चन देखते ही मतलब आंसर दे दिए, बता देगा लोग। तो हम 5 सेकेंड वेट करते हैं, आप लोग आंसर बताइए तब तक इसका। देखिए कल ही बताया था कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, एक वही मतलब कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है
वेल्डिंग के लिए वो 40 से 100 वोल्ट प्रदान करता है, इनकी मुख्य आपूर्ति इनकी प्रदान करता है। तो क्या करता है 40 से 100, तो इसका सही से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही से क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अभी एक बैक वाला क्वेश्चन में थोड़ा छूट गया है, बताने देख लीजिए, समझ लीजिए फिर से। देखिए इसका जो ये वाला नाम दिया गया है ना, इसको कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर वायर बोलते हैं। कोर वायर का व्यास क्या बोलते हैं, इसको कोर वायर के नाम से जाना जाता है। इसको कोर जो है ना, अलग अलग देखिए, अलग अलग दिया गया इसमें, इसको कोर कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए क्वेश्चन में समझ गए कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही जो है, इनकी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के दौरान क्या करंट होता है, तो 40 और 100 डिग्री के वोल्ट में। चलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं के लिए वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों आपूर्ति प्रदान करता है। तो कल के ही क्लास में बताया गया था कि एसी और डीसी यानी कि अलौह और लौह धातु किस ट्रांसफार्मर के किस सेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेक्टिफायर जो है, रेक्टिफायर सेट है जो एसी और डीसी दोनों के लिए प्रदान किया जाता है, दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। चलता है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आकृति में दिए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालक का नाम क्या है। तो देखिए इसमें जो दिया गया, जो बौछार दिया गया यहाँ पे गैस का है, इसमें ये इधर से वेल्डिंग और इधर से ठंडा करने के जो बौछार दिया गया है, उसमें क्या पूछ रहा है कि कंप्रेसर फ्यूज को निकालता है। गैस ऑप्शन बी है गैसों को साफ करने के लिए सतह को ठंडा करना, पानी की सतह को साफ करने के लिए। ऑप्शन डी में है निकास वाहिनी फ्यूज और गैस को पकड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकास वाहिनी फ्यूज और गैस को पकड़ता है। जैसे कि इसमें निकास जो फ्यूज की तरह निकास होगा, उसको जो बौछार से क्या होगा वो पकड़ लेता है। तो क्या होता है, निकास वाहिनी फ्यूज और गैस को पकड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि बहुत कम समय बचा आप लोग को एग्जाम में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।